क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन पूरा का पूरा पेपर सिर्फ 3-4 टॉपिक से बनेगा और वो वीडियो की लास्ट में तुम्हें बता दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देख लो, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन जो मेन चीज़ पेपर के बारे में बताने वाला हूँ वो वीडियो के बीच में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर तुम्हें वहीं से देखने को मिलेगा। ये पेपर का पैटर्न समझा रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे। एक पेपर भी दूंगा डाउनलोड करने के लिए विद आंसर की, उसको पढ़ लेना। और जो टॉपिक बताऊंगा सिर्फ 3-4 टॉपिक बता रहा हूँ पूरी किताब से, जहाँ से पूरा पेपर बनने वाला है। अब देखो 1-2 नंबर का हो सकता है ना आए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम टॉपर बनना है भाई। अच्छे नंबर से पास हो गए उसमें भी बड़ी बात है, तो अच्छे नंबर से पास कराने की गारंटी है। जो बता रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देख लो भाई, सबसे पहले तो लास्ट तक देख लो, आधी चीज़ तो यहीं हो जाएंगी, तैयारी आधी तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन पेपर है विद अनसोर्सेज सॉल्यूशन है। ये डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और समझ लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेगो, 5 मिनट की वीडियो है, पूरा का पूरा पेपर फोड़ के आओगे। हिंदी का फोड़ के आए स्टूडेंट देख लो जाके, ऐसे तुम्हारा पेपर भी 1 नंबर का होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून आपको पता है। तो जितने भी ये दिवस है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। हमारे पर्यावरण को क्या दूषित करता है, यानी कि मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, मेन टॉपिक पकड़ो, पैटर्न पकड़ो पेपर का। पर्यावरण के बारे में पूछ रहे हैं बार बार में, ठीक है। तो पर्यावरण का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ लो। आगे जो है स्क्रवी रोग, जितने भी रोग हैं तुम्हारे, स्क्रवी, खसरा, चेचक, एड्स, इनके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। एक बड़ा पर्सन आएगा और 2-3 छोटे पर्सन आएंगे। कम से कम जो है तुम्हारा 8-7 नंबर का काम यहाँ से पक्का हो जाएगा। जितने भी रोग हैं ये चेचक, खसरा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हो इसका आंसर विटामिन सी हो जाएगा। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये कोई ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है। जिन क्वेश्चंस के पैटर्न हैं जो आएंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा है? आयताकार। राष्ट्रीय ध्वज का 1% जरूर आएगा। जो पर्सन आने वाले हैं पेपर में वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जा सकता है? तो फिर से क्या रोग आ गया? टीबी का। तो जितने भी रोग है ना भाई, ये जो पर्सन है ये जरूर आएंगे। टीबी, चेचक, रेबीज, डेंगू, इनके बारे में पढ़ लो भाई। इनके जो है बचाव के तरीके, इनके टीके कौन से हैं, ये क्यों होते हैं, ये चीज़ें कर लो। पास होने लायक काम तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो डेंगू का है। इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है? लगभग 1400 ग्राम। ये कोई पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई आए। इसके बाद ये देखो टीमों का नॉकआउट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अभिकथन कारण यानी असर्शन रीजन के पर्सन हैं, तो ये देख लेना यहाँ पर, ये दे दूंगा तुम्हें पीडीएफ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? अब इस टाइप के पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, वरना इनका कोई ज़्यादा पैटर्न है नहीं। जिनका पैटर्न बनता है वो बताऊंगा। ये देखो विटामिन, विटामिन का 1% जरूर आ सकता है, ठीक है। तो जितने भी विटामिन जो हैं उनके बारे में पढ़ लेना। ये भी पूछा जा सकता है घुलनशील विटामिन कौन से हैं, अघुलनशील कौन से हैं, यानी कि विटामिन का पर्सन आ सकता है। इसके बाद हम आगे बात करें रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, जितनी भी ट्रॉफी हैं एक क्वेश्चन पक्का आएगा, उनमें से कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो जितने भी ट्रॉफी वाले क्वेश्चन से पक्का हैं इनको कर लेना। देख सकते हो देखो कितना छोटा सा लिख रखा है, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे। आंसर सी वो है ये की बोर्ड की, तो तुम्हें भी ज़्यादा नहीं लिखना, मेन चीज़ें लिखनी है सिर्फ। इसके बाद एशियाई खेलों के ध्वज पर नोट लिखे हो, तो ध्वज जो हैं, झंडे जो हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। इसके बाद लीग टूर्नामेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद देखो ये आ गया बड़ा क्वेश्चन रोगों का। रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक। तो असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग, यानी कि रोग है ना भाई, ये जो बीमारियां हैं, चेचक, खसरा, डेंगू, टिब्बी, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पासिंग मार्क्स का काम तो यहीं से मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। जिससे कुछ भी नहीं पढ़ा जाता वो रोग के बारे में पढ़ लो, रोग पढ़ लो सिर्फ। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खुद भी लिख सकते हो ऐसे पर्सन तुम लोग भाई, सीधे खड़ा होना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें तो मेन हैं और इजी भी हैं। इसके बाद राष्ट्रीय झंडे का क्वेश्चन फिर से आ गया, तुम्हारे पेपर में भी आएगा। जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुन रहा है भाई वो पेपर फोड़ के आएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है? फिर से रोग का क्वेश्चन आ गया। पूरे पेपर में रोग भरे हुए हैं, बीमारियां भरी हुई हैं। पूरा पेपर जो है करके आओगे अगर तुमने रोग का जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लिया। जितने भी रोग हैं मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं, खसरा, टिब्बी, चेचक, रेबीज, एड्स, ये सारे के सारे पढ़ लो, आराम से जो है फोड़ के आओगे। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर देख सकते हो मांसपेशियों का क्वेश्चन है, तो ये भी कर सकते हो। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एक, ठीक है। ये जितने भी पुरस्कार हैं, भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अवार्ड, ठीक है, ट्रॉफी, इनका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे आप देख सकते हो ये जैविक वगैरह के बारे में है। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अब एक क्वेश्चन और सुन लो, एक टॉपिक और, प्रदूषण का। कोई भी एक प्रकार का प्रदूषण पूछा जाएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैंने गिनती के तुम्हें जो है 5 या 6 टॉपिक बता दिए हैं। ये अगर तुम पढ़ लेते हो तो पेपर तुम्हारा 1 नंबर का होने वाला। कौन सा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तो यहाँ पर जो है रोग हैं उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। रोग जो है उनके बारे में पढ़ लो, देख सकते हो पूरे पेपर में रोगों के बारे में है सारा का सारा, ठीक है। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, रोग के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा रोग के अंदर कौन कौन से, एड्स हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। इसके अलावा जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, यानी कि अवार्ड, पुरस्कार, खेलों से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा प्रदूषण का प्रश्न कर लो कि भाई ये प्रदूषण कैसे होता है, इसके बचाव के तरीके क्या हैं। इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर आएंगे। तो सिर्फ 2-3 टॉपिक्स में पूरा का पूरा पेपर तुम लोग फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने समझा दिया। डिस्क्रिप्शन में इसकी यहाँ पर PDF मिल जाएगी और कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, वो पढ़ लो। पेपर 1 नंबर का होगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बस छोड़ के मत आना, सारा का सारा करके आना। ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सारे के सारे एग्जाम्स तुम्हारे अच्छे होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।